हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 8 का झारखंड बोर्ड का सेट 1 हिंदी का प्रश्न कराने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें पैसेज है, स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने के आगे की घाटी दृश्य, पहाड़ों के बीच एक पहली सी नदी बहती है। जैसे थर्मोमीटर में एक पतला पारा होता है, आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहाँ तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको, ना जा सको तो जानू। यहाँ पर नदी यो दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई जा रही है। प्राकृतिक या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ। सैकड़ों वर्ष में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। अब यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 3 प्रश्नों का एक गद्यांश है। गद्यांश को ही पढ़कर सावधानी पूर्वक देना है। क्वेश्चन है कि झरना के आगे दिखाई देता है, तो झरना के आगे दिखाई देता है क्या घाटी, पहाड़, नदी या उपर्युक्त में से सभी। तो झरने के आगे क्या दिखाई देता है? झरने के आगे की घाटी का दृश्य दिखाई देता है। तो यहाँ क्या होगा? घाटी। नदी को कौन ललकार रहा है? तो देखिए, नदी को कौन ललकार रहा है? पहाड़ नदी को ललकार रहा है। देखिए यहाँ पर है पहाड़ नदी को ललकार रहा है, तो पहाड़ यहाँ पर क्या होगा? आंसर होगा। अगला है कि झरने की शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि किसने की? एक झरने की शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि किसने की? तो वैभव की सृष्टि किसने की? मनुष्य ने, दानव ने, प्रकृति या परमात्मा है? किसी ने नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है मनुष्य जाति इतनी समर्थ नहीं है। कहाँ? सैकड़ों वर्ष के में भी मनुष्य को प्रयत्नों को शोभा इस विशाल वैभव दृष्टि में कठिन है। तो यहाँ आंसर होगा परमात्मा, प्रकृति और क्या हो जाएगा? परमात्मा। प्राकृतिक और परमात्मा, सी नंबर। अब है आगे है कि विद्यालयों के लिए प्रकाशित होने वाली पंख पत्रिका के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करने के लिए लिखे गए पत्र के छूटे हुए अंश पर भरिए, जो प्रश्न 4, 5 और 6 के बॉक्स में के रूप में अंकित है। अब देखिए यहाँ पर पत्र है जो आपको भरना है। पहला है, सेवा में संपादक महोदय, पंख, राज्य परियोजना परिषद झारखंड। विषय है कविता प्रकाशन हेतु। अब 4 नंबर में है, क्या इसमें भराएगा? अब यहाँ पर जो है मैं अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका का कई वर्षों से पाठक हूँ। मैं इस पत्रिका के प्रकाशन हेतु अपनी कविता नन्ही चिड़िया भेज रहा हूँ। यह मेरी ब्लैंक खाली स्थान है, रचना है और अन्य प्रकाशित नहीं हुई है। इसे सत्यापित करने के लिए मेरे हिंदी अध्यापक का प्रमाण पत्र संलग्न है। आशा है कि आप यथाशीघ्र मेरी कविता की अपनी पत्रिका में प्रकाशित करेंगे। अब यहाँ पर जो है आपको भरना है, तो यहाँ जो है आपको फिर उसके बाद संलग्न कविता नन्ही और फिर है विश्वाभजन आदित्य सिन्हा। तो यहाँ पर भराएगा महाशय। देखिए, महाशय या महाशया, महोदय, आदरणीय या नमस्ते। तो आपका जो है 4 नंबर का भी महाशय इसमें भराएगा। फिर है 5 नंबर है पंख, सुमन, सुरभि या नन्हे असम्राट, तो इसमें पंख होगा। फिर 6ठा नंबर प्रकाशित नकल, मौलिक या फिर अमौलिक, तो इसमें होगा मौलिक।
अगला है नीचे दिए गए गद्यांश को 7 और 8 का उत्तर दीजिए। चाहे गांव हो या शहर, एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी को सुख दुख में साथ देता है। वह जन्मदिन तथा विवाह आदि सांस्कृतिक शुभ अवसरों पर हमारे सुख के में निष्कपट भाव से शामिल होता है और विपत्ति के समय भी वही हमारी दाहिनी बांह बनकर सहारा देता है। गद्यांश है कि गद्यांश के लिए एक उपर्युक्त शीर्षक है। क्या है गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक? पड़ोसी का महत्व। पड़ोसी हमारा साथ कब देते हैं? तो ये जो है पड़ोसी हमारा साथ कब देते हैं? ये है सुख में भी, दुख में भी, जन्मदिन और विवाह में भी। उपर्युक्त में से क्या होगा? सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। छोटा जादूगर शीर्षक कहानी के में बालक के किन गुणों की उभारा गया है? तो ये है कि साहस में, अभिलाम में, मातृ सेवा में। विपरीत में से सभी। पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने कहता है, क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, या फिर पथ पर को कांटे वाले होते हैं जो पैरों में चुभ सकते हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र अशोक कहाँ से के सम्राट थे? तो अशोक जो है ये सम्राट थे मगध का। अशोक जो है मगध का सम्राट थे। अगला जो है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ के में अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया, जिसका कारण था क्या था? अंधविश्वास, जगह की कमी, कीड़े लग गए थे, फल नहीं लगते थे। तो इसका आंसर है अंधविश्वास। राम का भरत को संदेश पाठ किस काव्य महाकाव्य का अंश है? तो ये जो है रामचरितमानस का अंश है। बुढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है? तो ये जो है प्राकृतिक दोहन का, प्राकृतिक प्रदूषण का, दोनों का जो है ये जो है बूढ़ी पृथ्वी को दुख है। अपराजिता शीर्षक पाठ के अपराजिता कौन है? तो अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजिता डॉक्टर चंद्रा है। भीगी बिल्ली बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भिल्ली भीगी बनाना, डर जाना, बिल्ली का भीगा जाना, ठंडक लगना या बहादुर बनना। तो बिल्ली का मुहावरा का अर्थ होता है डर जाना। परोपकार का संधि विच्छेद क्या होता है? परोपकार का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है पर जोर उपकार। विलोम शब्द युग में चुनिए। विलोम शब्द युग में चुनिए। उत्तर का दक्षिण, पृथ्वी का धरा, आकाश का अंबर, चरण का पादुको। तो इसका आंसर राइट होगा 18 का ए नंबर, क्योंकि विलोम मतलब उल्टा, उत्तर दिशा का दक्षिण होता है। मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण है। तो मैं भी पूरा भयभीत था, इसमें विशेषण आपका क्या है? तो ये है बहुत जो है ये विशेषण है। विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम के जो विशेषता बतलाता है उसी को विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मैं अच्छा पढ़ता हूँ। तो इसमें मैं अच्छा पढ़ता हूँ, इसमें अच्छा जो है क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो इसी तरह मैं भी बहुत भयभीत था, तो बहुत जो है क्या है? ये जो है आपका विशेषण है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 20। 20 शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? 20 शब्द का पर्यायवाची शब्द ये होता है अम्यय। 20 शब्द का पर्यायवाची शब्द अम्यय होता है। उसी तरह आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आग का होता है अग्नि, अनल, अग्नि, अनल। उस तरह आँख का पर्यायवाची शब्द आँख का होता है आँख का होता है नेत्र, लोचन। आँख का होता है नेत्र, लोचन, नेत्र लोचन। सो थैंक यू वेरी मच।